हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। तो मैं लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए 5 टिप्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे जेईई मेन में मैथमेटिक्स को कैसे फोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला टिप है, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हेल्दी रहना। और हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस टाइम पे बिकॉज ऑफ कोरोना भी चल रहा है, तो आपको अवॉइड करना है, बाहर का कुछ नहीं खाएं, बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खाएं, घर का खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं। ठीक है, ताकि बीमारियों से आप दूर रहे और किसी भी रीजन से आपकी तैयारी डिस्टर्ब नहीं हो। ट्रैवलिंग इस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से भी कई बार बहुत सारे बच्चे परेशानियों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी कोई डिस्टर्बेंस आपके नहीं हो, तो ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए जेईई मेन के एग्जाम तक। नेक्स्ट है टिप 2। सेकेंड टिप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, एनालिसिस कीजिए कि क्या जरूरी है, क्या चीजें जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी नई चीज आप मत सीखिए। इस टाइम पे आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपको आता है, जिसपे आपकी अच्छी कमांड है, वो चीजें आप इस टाइम पे कीजिए। अगर पॉसिबल है एनसीईआरटी आप सोल्व कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछ लिए जाते हैं। क्लास नोट्स आपके अपने पढ़िए। ठीक है, नई बुक्स बिल्कुल भी सॉल्व मत कीजिए, कोई भी नई बुक्स को टच करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर लीजिए, जेईई मेन और एडवांस के। जनरली देखा गया है जेईई मेन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे आप लास्ट वीक में प्रॉपर रिवाइज कर पाए। ठीक है गाइस, और अगर नहीं आपके पास में तो आप ई सरल के माइंड मैप्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिप 3। टिप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के वीडियो का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट 10 ईयर का मैं एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले रिवाइज करने चाहिए, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ताकि आप सिलेक्शन तो एटलीस्ट फिक्स कर पाए। अगर आपके पास में कम टाइम बच रहा है तो इन चैप्टर्स को तो एटलीस्ट आप रिवाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये एनालिसिस एक बार देखिएगा आप लोग अपने से। ठीक है, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे पहले हमारे को जेईई मेन के टॉपिक वेक्टर 3D, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दोनों साथ में आप रिवाइज कर सकते हैं। ये चीजें आप पहले रिवाइज कीजिए। क्वाड्रेटिक एलसीडी भी आप पहले रिवाइज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरीके की स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाते। मेहनत वो बहुत करते हैं बट वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पेपर नहीं दे पाते, या उनको पेपर देना नहीं आता। तो बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में पेपर देखिए कितने क्वेश्चन आपको ईजी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे ढंग से तो आपको 50% क्वेश्चन से ईजी दिखाई देंगे, जिससे आप सिलेक्शन फिक्स कर सकते हैं। और सिलेक्शन अगर आपका फिक्स हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आप मीडियम एंड टफ लेवल के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, अभी से अपने पास में जितना भी टाइम बचा हुआ है, 2 पेपर 3 पेपर आपको वीकली अटेम्प्ट करना है, और सेम स्ट्रेटेजी के साथ में इजी, मीडियम, टफ में डिवाइड करके। लास्ट एंड फाइनल टिप नंबर 5। बच्चों, अब आपको बॉडी क्लॉक पे फोकस करना होगा। सर, बॉडी क्लॉक क्या होती है? जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे रात को 2 बजे 3 बजे तक सोते रहते हैं और नेक्स्ट डे वो 11 बजे 12 बजे तक उठते हैं। ये गलत तरीका है बच्चों, क्योंकि जेईई मेन के एग्जाम आपके होने वाले हैं 9:30 से 12:30। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी क्लॉक आपने इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि आप डेली 12 बजे उठ रहे हैं, तो आपका पेपर अगर फर्स्ट शिफ्ट में आ गया है तो आपका पेपर डेफिनेटली खराब होने वाला है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ट्राई कीजिए रात में जल्दी सोने का एंड सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने का, चाहे से आप 6 बजे। अदरवाइज कम से कम आप जो पेपर का टाइमिंग होता है, पेपर का टाइमिंग है 9:30 से 12:30, इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको नहीं सोना है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और कम से कम 3 आवर का टाइम स्लॉट बनाइए, और उसमें ऐसा सोचिए कि मेरा जेईई मेन का एग्जाम हो रहा है। डेली इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ज्यादा रात को लेट तक जगना नहीं है। उसके अलावा आपको जो पढ़ाई करनी है वो चेयर टेबल पे ही पढ़ाई करनी है, बेड पे पढ़ाई नहीं करनी, बिकॉज एग्जाम हॉल में आपको बेड
नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर एसी का आप यूज करें, बहुत सारे बच्चे एसी कूलर का यूज करते हैं, तो वो चीज अवॉइड कीजिए, बिकॉज जेईई मेन के जो सेंटर्स होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे एसी और कूलर नहीं होते हैं, तो वहां पर फिर आप डिस्कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि आपको पेपर के टाइम पे बिल्कुल नहीं सोना है। ओके गाइस, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फटाफट से लाइक बटन ठोक दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ई सरल, बिकॉज ये इंडिया का बेस्ट एजुकेशन चैनल फॉर आईआईटी जेईई। चलो बच्चों, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेईई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।